मगध के गया जिला मुख्यालय से लगभग 25 किलोमीटर दूरी पर मां काली मंदिर बेला जी में है। तो आइए आप सभी को माता रानी से दर्शन करवाते हैं। प्रसीद प्रसीदमातो जगतो किलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमेश्वरे देवी चराचरस्य। ये माता जी जो है बेलागंज में बाणासुर की आत्मजा उषा प्रवीण जिससे स्थापित हुआ मंदिर यह प्राचीन जी बाणासुर के पुत्री उषा के द्वारा इस मंदिर का निर्माण किया गया है। बेला के काली मंदिर में ही पर माता रानी के लिए नारियल फोड़ा जाता है और बहुत ही नारियल का महत्व है। इसका पानी पीने से बहुत लोगों का, जैसे अगर कोई चर्म रोग होता है उसका निदान हो जाता है। देखिए राधा कृष्ण की मूर्ति है। ये मूर्ति ऐसे देखने में संगमरमर का लगता है, लेकिन मगध क्षेत्र में जितने भी आपको मूर्तियां मिलेगी व्हाइट स्टोन का, बराबर पर्वत से जितने इर्द गिर्द हैं, बाणासुर का जितना इलाका था उस समय सब उजला पत्थर मिलता है। मगध के गया जी मुख्यालय से लगभग 25 किलोमीटर दूरी पर बेला स्थान है, जिसमें मां काली का एक अद्भुत सा मूर्ति स्थापित की गई है सोनितपुर के राजा के पुत्री उषा के द्वारा। ऐसा बताया जाता है कि अनिरुद्ध के पाने के लिए, अनिरुद्ध भगवान कृष्ण के पौत्र थे, उनको पाने के लिए वह बगल में कुछ ही दूरी पर 10-12 किलोमीटर दूरी है कोटेश्वर धाम, कोटेश्वर नाथ की स्थापना की। उसके बाद उन्होंने कई जगह तपस्या करते हुए माँ काली के लिए भी तपस्या की, अनिरुद्ध को पाने के लिए। आज काली मंदिर में प्रवेश किए हुए हैं बेला के स्थान में, और उनके जनसेवक हमारे बगल में खड़े हैं जो उनके मुखारबिंद से चरणों में हमेशा पूजा अर्चना करते हैं माँ काली के। मैं चाहूँगा कि त्रिपाठी जी हमारे बगल में हैं, माता के भक्त हैं। मैं चाहूँगा कि इस काली जो माँ है उनकी कुछ विशेषता है कि ऐसा बताया जाता है कि इनका जो पेट नहीं है, हर जगह काली स्थान है तो उसमें कई जगह मुंडी है, कई जगह पैर है, तो इस काली मतलब मंदिर में एक ऐसा अद्भुत सा मतलब मूर्ति है जिनका पेट नहीं है, तो इसका क्या रहस्य है? सबसे पहले सभी को जय माता दी, जितने भी भक्तगण हैं और जो भी देखेंगे उनको मेरे तरफ से नमस्कार। ये माता जी जो है बेलागंज में बाणासुर की आत्मजा उषा प्रवीण जिससे स्थापित हुआ मंदिर यह प्राचीन जी बाणासुर के पुत्री उषा के द्वारा इस मंदिर का निर्माण किया गया है। और भगवान श्री कृष्ण के पौत्र अनिरुद्ध के स्मरण मात्र से माँ यहाँ स्वयं प्रकट हुई है। यहाँ पे मूर्ति स्थापित नहीं है, कोई ग्रंथ में ऐसा लिखा गया है। हाँ, श्रीमद् भागवत महापुराण में इसका वर्णन है। सूर सागर में भी इसकी चर्चा है, शिव महापुराण में भी चर्चा है। जो पुराना वाला शिव महापुराण है ना जी, इसमें है। इनका पेट जो है उधर जो है खाली है, समझ गए ना। जब इनको भूख लगा था, जब ये दुष्टों का संहार करके लौट रही थी, चंड मुंड हो गया, शुम्भ निशुम्भ हो गया, जब इनका रौद्र रूप आया था माँ काली का, तो जब भ्रमण कर रही थी उस समय सृष्टि पर खाने के लिए कुछ नहीं मिला, तो इन्होंने अपने उदर को ही काट करके रक्त पान किए। अच्छा, इसलिए इनका नाम जो है माँ बुभुक्षा पड़ा। भूखी हैं, इनके पास जो भी भक्त आते हैं एक पुष्प भी लेकर के आना जरूरी होता है। पुष्प भी अर्पित कर दीजिए तो माँ खुश हो जाती है, प्रसन्न हो जाती है, और जिसका जो मनोकामना है वो पूर्ण होता है। देखिए ये बहुत ही प्राचीन नीम का पेड़ है। आप देखने से भी पता चलता है इसकी मोटाई जो है कितना ज़्यादा है नीम का। तो बेला माता रानी के बगल में ये छायादार नीम का पेड़ है। जहाँ जहाँ भी माँ काली और के रूप में देवी का जहाँ जहाँ पूजा होता है वहाँ पर नीम का पेड़ मतलब एक तरह से विज्ञान के भाषा में कहे तो वातावरण को शुद्ध भी करते रहता है।
एक पॉजिटिव एनर्जी जनरेट करता है जो मंदिर परिसर है उसमें, जिससे लोगों के लिए भी बहुत सुखदायी और आनंद जीवन होता है। देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसीद प्रसीद मातो जगतो किलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमेश्वरे देवी चराचरस्य। माता जी का नवरात्र में जब देखेंगे महानिशा पूजा होता है जो महाअष्टमी के दिन, उस दिन माता रानी का दिव्य श्रृंगार होता है। अच्छा। पूरा जो है चांदी और सोने का मुखौटा लगाया जाता है, पूरा मंदिर सजाया जाता है। उस समय जो है अंदर इन नहीं हो पाता है, लोग जो है कि बाहर से ही दर्शन करते हैं। भीड़ भाड़ ज़्यादा हो जाती है तो लाइनिंग से आए, वहाँ से डलिया लिए, डलिया स्पर्श किए, पंडित 2-3 ब्राह्मण अपना रहेंगे, वही डलिया स्पर्श करके देंगे। तो श्रृंगार का मतलब नवमी के दिन की सप्तमी, महाअष्टमी जो होता है, महानिशा पूजा जिस दिन होता है, अच्छा, उसी दिन चाहे सप्तमी को महानिशा पूजा पड़ जाए या अष्टमी को पड़ जाए। और ये मंदिर जो उसी मतलब द्वापर काल से ही बना हुआ? हाँ, ये द्वापर कालीन से ही बना हुआ है। बाकी बीच में फिर महाराजा गोपाल शरण के समय में भी कुछ किया गया, टेकारी महाराज के द्वारा भी कुछ किया गया। उसके बाद फिर अपना नहीं उतना ज्ञात है, उधर हम गए। अभी कितने साल से आप माता रानी के लिए सेवा करते हैं? बचपन से ही सेवा कर रहे हैं। हमारे पिताजी थे, हमारे दादा थे, इस प्रकार से। हाँ, ये बता नहीं सकते हैं केमा पीढ़ी है जो मतलब सब पुजारी ही रहे हैं। अब आगे हमारे बाद क्या होगा जो भविष्य जानेगा। ऐसे देखने से भी पता चलता है कि जो ये माता रानी का जो मूर्ति है बहुत प्राचीन है। ऐसे मूर्ति आपको अवसर में मिलेगा। जी, पुरातत्व विभाग वाले भी लोग आए थे यहाँ सर्च के लिए, उन्होंने भी बताया कि ये माता रानी का जो प्रतिमा है, ये पत्थर बहुत पौराणिक है, बहुत पुरानी। अगर इसके बाद इसमें जो चमक है, अभी स्नान करवाने के बाद तेल उल जब लगाते हैं हम लोग, तो चमक जब घी लगाने से इतना शाइनिंग आता है, रिफ्लेक्शन आता है, तो इससे प्रतीत होता है कि बहुत प्राचीन है। द्वापर काल के दौरान उस समय कुछ दिन पहले यहाँ पे आए थे एक मंदिर में स्थापना में, आपको एक त्रिदंडी स्वामी जी, उन्होंने भी देख करके बताया ये बहुत पुराना मूर्ति है पंडित जी, और इसको देख रेख बढ़िया ढंग से किया जाए। तो उनके सजेस्ट के द्वारा भी जो है कि बढ़िया से चल रहा है। स्ट्रक्चर भी उसी समय के है जी, बहुत पुराना है। ये दीवार करीब देख लीजिए ना कितना मोटा है। सब पत्थर का है, सब पत्थर का ही है। लेकिन बाहर से माने क्षरित को बचाने के लिए क्षरण को एक टाइल्स लगाया गया है जी कि आगे टकला चलता रहे। बिला के काली मंदिर में ही पर माता रानी के लिए नारियल फोड़ा जाता है और बहुत ही नारियल का महत्व है। इसका पानी पीने से बहुत लोगों का, जैसे अगर कोई चर्म रोग होता है उसका निदान हो जाता है। दैविक कृपा कहिए या साइंस के भाषा में एक तरह से आयुर्वेद भी है यहाँ का। माता रानी का जो नारियल का पानी होता है, और जितने भी ये देख रहे हैं आप, सब ये जो जितने भी ये जो पत्थर है, सब पत्थर द्वापर कालीन ही है। देखिए राधा कृष्ण की मूर्ति है। ये मूर्ति ऐसे देखने में संगमरमर का लगता है, लेकिन मगध क्षेत्र में जितने भी आपको मूर्तियां मिलेगी वाइट स्टोन का, बराबर पर्वत से जितने इर्द गिर्द हैं, बानासुर का जितना इलाका था उस समय सब उजला पत्थर मिलता है। इसलिए मूर्ति अगर मगध में अगर देखेंगे तो जितना भी बानासुर का इलाका था सब मूर्ति का स्ट्रक्चर वाइट कलर में मिलेगा। संगमरमर का यहाँ बहुत बड़ा ही रोल था। अगर बराबर पर भी जाइएगा तो पत्थर का इतना चिकनाई होता है, वाइट स्टोन रहता है।